ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी के विषय में यह मैं बताता रहा हूँ, आज फिर बता रहा हूँ कि जितनी भी एकादशी व्रत कथाएं हैं उनको महाराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा और भगवान कृष्ण ने उन सभी कथाओं को विस्तार पूर्वक युधिष्ठिर जी को बताया है। तो युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आप कृपा पूर्वक आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इस एकादशी के व्रत करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, सो सब आप मुझे बतलाइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजश्रेष्ठ, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। इस एकादशी के व्रत को करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा नरक में गए हुए उनके पितरों का उद्धार हो जाता है। हे राजन, इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। कथा की ओर बढ़ने से पूर्व आपसे वही विनम्र निवेदन कि यदि आपने मेरे इस चैनल को अर्थात शास्त्री चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाएं। चैनल को लाइक करें और साथ में शेयर भी अवश्य करें ताकि कथा को दूसरे लोग भी सुन सकें। तो चलिए बढ़ते हैं कथा की ओर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का प्रतापी राजा राज्य करता था। एक समय राजा अपनी राजसभा में सुखपूर्वक बैठा हुआ था कि तभी महर्षि नारद आकाश मार्ग से उतरकर वहां आए और राजा से बोले कि हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल तो है? मैं आपकी धर्मपरायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा बोला कि हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है। इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था तो उस स्थान पर यमराज की सभा के मध्य में मैंने तुम्हारे पिताजी को बैठे देखा था। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा थे। वे एकादशी के व्रत का बिगड़ जाने के कारण यमलोक को चले गए हैं। तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारे लिए एक समाचार भेजा है। तो इस समाचार से मैं आपको बता दूं कि इस विश्व में यदि सबसे पहला कोई संवाददाता या समाचार देने वाला कोई व्यक्ति है तो उससे वह नारद ऋषि ही हैं। तो नारद ऋषि कहते हैं कि यदि आपके पिता ने कहा है कि यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत का फल मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाए और मैं इस लोक से छूटकर स्वर्ग लोक में वास करूं। जब राजा ने महर्षि नारद जी से ऐसे वाक्यों को सुना तो उसे बहुत दुख हुआ और इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि को पूछने लगा कि हे देवर्षि नारद, अब आप मुझे उस एकादशी के व्रत की विधि बतलाइए। इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दशमी अर्थात कल, इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और उस दिन एक समय भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इससे दूसरे दिन अर्थात अगले दिन यानी कि परसों एकादशी के दिन प्रातःकाल दातुन करें और स्नान करें। उसके पश्चात भक्तिपूर्वक व्रत को धारण करें और संकल्प करते हुए कहे कि मैं आज निराहार रहूँगा और समस्त भोगों को त्याग दूंगा। इसके पश्चात कल भोजन करूँगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को निभाइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम की मूर्ति का भोग लगावें। भोजन के कुछ हिस्से को गोग्रास के रूप में गाय को दें। विष्णु भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें और रात्रि का जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। यही इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य ही स्वर्ग को जाएंगे। महर्षि नारद राजा को उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए।
तो राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधों सहित इस व्रत के करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा के पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्गलोक को चले गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को चला गया। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, यह मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी का महात्म्य का वर्णन किया। इस कथा के पढ़ने अथवा सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में व्यक्ति स्वर्गलोक में जाकर के वास करता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय।